तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं क्या इसका डेट बढ़ने वाला है। 21,000 पदों पे जो निकला है ना बम्पर वैकेंसी, तो इसका डेट बढ़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर के काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि 40 दिन मात्र बचा है, कैसे तैयारी करें, डेट बढ़ जाता तो सही रहता। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लेकर के दोस्तों एक डेट जारी किया गया 22 सितंबर 1 अक्टूबर। तो ये डेट जो है ना, ये कोई डेट जारी नहीं किया गया है, ये मात्र आपको जिलाधिकारी को पत्र लिख करके आपको पता है कि सेंटर कहाँ कहाँ खाली है कि नहीं, ये पता करने की कोशिश की गई थी। ऑफिशियल साइट पे इसको लेकर के डिट्टो मार के कोई डेट वहां पे कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन जब तक फाइनल डेट को लेकर के नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक इसी डेट को आधार मान के आपको तैयारी करना है और डरना नहीं है। 40 दिन अगर बाकी रहे, अगर मान लीजिए इसी तारीख को परीक्षा होता है, 4 दिन 8 शिफ्ट में, डरना क्या है जी। पिछला बार जब 8,415 पदों पे निकला हुआ था, पहली बात जान लीजिए, ये जो रिटेन होता है ना, ये केवल फिजिकल में एंट्री मारने का एक आपको जरिया होता है। आपका इस पे फाइनल कट ऑफ नहीं बनता है, फाइनल कट ऑफ फिजिकल पे बनता है। ये तो आपको केवल एक दरवाजा तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। सीट का 5 गुना विद्यार्थियों को सिलेक्ट करता है फिजिकल के लिए। तो इसमें देखिए, पिछला बार 8,415 पदों पे जो निकला था, उसमें मेल कैंडिडेट का 64 गया था, यानी कि 100 में से 64 नंबर जो ला दिया था, उनका रिटेन निकल गया था। रिटेन का हम बता रहे हैं, पिछला बार 8,000 पदों पे, इस बार तो 3 गुना ज़्यादा पद है। फिर भी अगर हम मान के चलते हैं इतना ही जाएगा, तभी थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए, उस बार सीट कम था ना, 8,415 था, इस बार सीट बढ़ गया है ना, 3 गुना है, 21,000 है। तब भी मान के चलते हैं कि यही आपका अगर नंबर रहने वाला है, तो आपको कम से कम, अगर आप जनरल से हैं, 65 प्लस, अगर एकदम सेफ में जाना चाहते हैं तो 70, इससे कम में नहीं। लेकिन हमें जहां तक लग रहा है ना कि आपका रिटेन वाला 65 प्लस में है तो निकल जाएगा। ये तो जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। बीसी का आपका 61 गया था, और महिला का आप जान लीजिए कि 50 प्लस जिसका भी आ रहा है ना, सबका हमने देखा। पिछला बार जो 8,415 पदों पर निकला था ना, उसमें सबका हमने देखा। उसमें एक ही चीज़ हमने नोटिस किया कि उसमें आपका महिला का सब में 49, 50, 52 यही गया है, और ईडब्ल्यूएस का तो 41 गया था पिछला बार, एससी का 41 गया था, एसटी का 46 गया था। मतलब कि वहाँ पे 40-50 के बीच में भी आपका संभावना है। मतलब महिला को अगर ऐसे मान के चला जाए सेफ स्कोर में, तो 50 अगर लाती है तो एकदम सेफ जोन में है। इस बार की हम बात कर रहे हैं, पिछला बार से 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी। आप कहिएगा कि इस बार अप्लाई भी बहुत लोग किए, 18 लाख अप्लाई किए। अरे 18 लाख, देखिए इंटरनेट का ज़माना है, अप्लाई करना 2 मिनट का काम हो गया है, कोई भी अप्लाई कर दे रहा है। तो अप्लाई पर मत जाइए, आवेदन करने वालों की संख्या पे मत जाइए, पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट कितने ये देखिए। तो ये देखिए, ये फिजिकल में एंट्री मारने का मात्र एक जरिया है, क्या, रिटेन। रिटेन 100 नंबर का होता है, 100 सवाल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब ये जब निकाल लेते हैं आप, जब आपका मान लीजिए 50, 55 या 60 नंबर आ जाता है 100 में से, तो 100 में से अगर 60 आ गया, आपका रिटेन निकल गया। उसके बाद क्या होता है, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है, 50 नंबर का रनिंग होता है, 25 नंबर का हाई जंप, 25 नंबर का गोला। अब उसमें क्या होता है, फाइनल मेरिट के आधार पर उसमें चयन होता है। उसमें भी देखा जाता है कौन कम समय में दौड़ा तो उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर दिया जाता है, अगर ज़्यादा पूरा टाइम लगा देते हैं लोग, उसमें कम नंबर मिलता है। ऐसे कर करके फाइनल मेरिट उसमें भी लास्ट में जाते जाते बहुत लोग छट जाते हैं। तो यही बात है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग 21,000, और इसको लेकर के दोस्तों गजब का उत्साह लोगों में बना हुआ है। रिटेन में लगभग आप मान के चलिए, मेल कैंडिडेट किसी भी सेक्टर से है 65, और महिला 50, इतना अगर आप ला देते हैं, आपका रिटेन निकल जाएगा। इससे कम में कोई चांस नहीं है। पिछला बार का हमने कट ऑफ देखा है 2020 वाला, जो कि 8,415 पे था। जनरल का आपका मेल का 64 गया था, और फीमेल का 53। तो इस बार अगर 65 भी रख देते हैं हम, और महिला का 50, तो इतना तो लाना ही पड़ेगा। मतलब 100 में से अगर आप 60 लाते हैं ना, महिला होकर के 55-60, तो आपका 55 तक, तो आपका समझिए कि रिटर्न निकल गया। और मेल कैंडिडेट का कम से कम 65 प्लस इतना लाना पड़ेगा। तो देखिए, जब तक फाइनल डेट पे मुहर नहीं लग जाता, इस बार निगेटिव मार्किंग भी तो नहीं है ना, निगेटिव नहीं है, जितना मर्जी मारिए, आ रहा है तब भी मारिए, नहीं आ रहा है तब भी मारिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 100 नंबर का OMR सीट पे आपका एग्जाम होने वाला है, और इसमें अगर आपका 5 गुना लेगा, जितना सीट है ना, जितना 21,391, इसका 5 गुना कैंडिडेट को क्या करेगा, आपको फिजिकल के लिए लेगा। तो उसमें आप जब फिजिकल के लिए जाएंगे, तो पहले तो रिटेन निकाल लीजिए। तो रिटेन में घबराने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th का जो किताब है ना, वो पढ़ते रहिए। जीके जीएस पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। जीके में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, यही सब से सवाल आपको रिलेट करता है। और जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
यही सब मतलब कि टच करता है। इंग्लिश हिंदी से लगभग 15 सवाल, मैथ से आपका 10, और इसी में कुछ इंक्लूड कर देगा करंट अफेयर। तो यही आपका रहने वाला है। तो तैयारी कीजिए, घबरा करके मत तैयारी कीजिए, डर करके मत तैयारी कीजिए, आराम से कीजिए। 10th लेवल का सवाल रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाते हैं ना अपना, तो ये आराम से निकल जाएगा रिटर्न। रिटर्न निकलने के बाद आपका जब रिटर्न निकल जाएगा, आप फिजिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। तो यही बात है दोस्तों, घबराने से नहीं होगा। अगर आपका यही फाइनल डेट भी रहेगा तो आप अपना पढ़ाई लगातार करते रहिए। 4 घंटा अगर लगातार आप करते हैं ना, आराम से निकाल लीजिएगा। और 1.5 महीना भी अगर निकाला, बहुत लोग कहते हैं कि हमने पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो 5 घंटा लगातार आप 1.5 घंटा करके या 2 घंटा करके, 2 घंटा जी के, 2 घंटा जीएस और 1 घंटा आप करंट अफेयर वगैरह पे दे दीजिए, मैथ पे, तो आपका ये मात्र 40 दिन में निकल जाएगा। 5 घंटा अगर लगातार दे देते हैं तो डेली, समझे। तो यही बात है, अब देखते क्या होता है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।